हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और आज भी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे और 5-10 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ। और उठने के बाद फिर घड़ी दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अगर मैं सुबह 5 बजे मैं उठ के अपनी पढ़ाई के लिए उठ सकती हूँ तो फ्रेंड आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। कुछ लोग होंगे बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, जैसे कि 3 बजे 4 बजे, बट मैं इतने टाइम नहीं उठ सकती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे उठने के लिए फ्रेंड ना जल्दी सोना भी ज़रूरी है। और इतनी जल्दी 8-9 बजे तो नहीं सो सकते हैं, लेकिन ये है कि 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे तक हम सो जाएंगे। सो इसके बाद आराम से हम 4:30 या 5 o'clock आराम से हम उठ जाएंगे और अब जो भी हमें स्टडी अपनी करनी है उसके लिए हम रेडी हो जाएंगे। और आज तो मैं सुबह उठी थी, उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैंने डायरेक्टली नहा लिया था, क्योंकि मैंने गीज़र ऑन कर लिया था और मैंने पहले ही सोचा था कि आज मैं सबसे पहले नहा लूँगी। और नहाने के बाद 5:30 के अराउंड हो रहा है ये टाइम। सो इस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है सुबह सुबह जब नहा लोगे, क्योंकि सुबह एज सच कोई कपड़े नहीं होते हैं धुलने के लिए। सो सिर्फ नहाना ही था, तो इसलिए मैंने जल्दी नहा लिया और सोचा कि आज पूरे टाइम ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, और इसीलिए मैंने सुबह उठ के नहा लिया था। और यहाँ पे मैं अभी यूपी जीके का रिवीजन कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ फ्रेंड टारगेट शेयर करती रहती हूँ। जैसा कि हमने 15 डेज़ का चैलेंज रखा हुआ है कि ये जो 15 डेज़ है ना, उसमें हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इन 15 डेज़ में हम अपना जो यूपी जीके और साथ में हिस्ट्री वाला पोर्शन वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और सुबह सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करने के बाद एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि हम ना पढ़ाई कर चुके होते हैं और सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत जो होती है वो पढ़ाई से होती है, क्योंकि जिसके लिए हम इतनी जल्दी उठ रहे हैं ना वो काम तो सबसे पहले होना चाहिए। और यही सोच मैं भी रखती हूँ कि सबसे पहले मैं अपना जो पढ़ाई है 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई हो पाती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया इससे जल्दी जब उठेंगे तो हम और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मुझे अपना घर भी मैनेज करना होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो होती है ना वो मुझे उठा के रखनी होती है, और पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो मेरे ही ऊपर है। और ऐसा कोई मेरे घर में ना कोई हेल्पर है और ना ही कोई बड़ा है ना कोई छोटा है जो मेरी कोई भी चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रख ले। हर काम मुझे ही मैनेज करना होता है। सो पूरे दिन को फ्रेंड ना मैंने ऐसे ही अपने आप को डिवाइड किया हुआ है कि अगर मैं जल्दी उठूंगी तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई करूंगी, देन इसके बाद में जो घर के काम होते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद तुरंत मेरा घर का काम शुरू हो जाता है। मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, सो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। चाहे कैसे भी प्रिपरेशन हो वो सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रेंड वीकली ही घर में वीकेंड में आते हैं और इसके बाद वो नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती है। सो मैंने जब ये ठाना ही है कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, सो अपने दिन को मैंने स्लॉट में डिवाइड इसीलिए किया हुआ है ताकि मैं अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर लूँ और पूरे दिन के जो काम भी होते हैं वो भी मैनेज कर लूँ। और जो लोग बैचलर हैं 20+ हैं या अपनी तैयारी अभी उन्होंने शुरू की है और उनके पास में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पढ़ाई करने के अलावा, तो वो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम अभी दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड बाद में क्या होता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ में उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो जो करना चाहते हैं वो उसके लिए हर चीज़ उनका जो फेवर है वो हर कोई करे ही करे, या जो टाइम है उनके फेवर में ही हमेशा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो अभी अगर आपने स्टार्ट की अपनी तैयारी तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर से करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल पाए। फिर यकीन मानिए बाद में यही सब चीज़ें होती है ना, सोच के पछतावा होता है कि काश अगर हमने पहले ये सब चीज़ें कर ली होती तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। इसीलिए मैंने कहा जब मैं कर सकती हूँ, मैं सुबह उठ के अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अगर मुझसे रिलेट कर पाते होंगे अपने आप को, या मेरी सेम सिचुएशन में है, या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हो या कम हो, जैसा भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद लाइफ में अगर आप सेट हो जाते हो ना, तो पूरी जो लाइफ होती है वो इंजॉय ही करते हैं और घर परिवार को टाइम देते हैं और सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से मैनेज होने लगती हैं। और यहाँ पे मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और साथ में सुबह ही मैंने नहा लिया था। इसीलिए अब मेरे पास में बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है और अभी मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री कवर कर रही हूँ, जो मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किया था वही चीज़ मैं भी यहाँ पे पढ़ रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और इसके बाद मेरे पास में अभी कुछ करने के लिए नहीं था। सो जो मेरा पढ़ाई का स्लॉट शुरू हो जाता है वो 10 o'clock मेरा टारगेट रहता है कि सुबह के 10 बजे तक मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँ। और इन केस कभी 10 o'clock हो जाता है, कभी कभी 10:30 हो जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि घर में किस तरह का काम है। कभी कभी एक जैसा काम नहीं होता, हमारे पास जो काम होते हैं उसका कोई शेड्यूल तो नहीं होता है कि नहीं ये काम का शेड्यूल अब आने वाला नहीं है, तो कभी भी जो भी सर्टेन काम आ जाते हैं उनको भी हैंडल करना होता है। सो मेरा जो टारगेट रहता है कि मैं 10 o'clock या 10:30 तक ऐसे अपने काम जो है वो निपटा लूँ, इसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। और जो 1 बजे या 1:30 बजे तक ऐसे मेरी पढ़ाई होती है, यानी 3 घंटे का जो टारगेट है वो मैं सेट करके रखती हूँ, ताकि बेटी के आने से पहले ना ये जो बीच वाला टाइम होता है ये मैक्सिमम टाइम होता है मेरे पास में। सो इसी टाइम को मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। और जब बेटी आ जाती है सो उसके आने के बाद उसको भी टाइम देना होता है, खाना देना होता है, साथ में उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना होता है, और जो होमवर्क मिलता है उसको भी देखना होता है। सो यही सब चीज़ें हैं। वो करने के बाद फिर जो नेक्स्ट मेरा स्लॉट होता है ऐसे ही कभी कभी 3:30 से या 4 o'clock शाम से वो शुरू हो जाता है। देन इसके बाद में रात में जो 1 से 1.5 घंटे वाली जो पढ़ाई होती है इस तरह से मैनेज हो जाती है। सो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ छत में, और बेटी के स्कूल से आने के बाद में वो थोड़ा सा खेलती है ऐसी धूप में, क्योंकि पूरा दिन तो धूप मिलती नहीं है। सो मैं सोचती हूँ कि जब वो स्कूल से आ जाए तो उसको भी थोड़ी सी धूप में मैं बैठ के खिलाऊँ, और इसके बाद मैं अब वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी करती रहूँगी, साथ में वो खेलती भी रहेगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।